आज की वीडियो उन छोटे किसानों के लिए है जो कम ज़मीन रखते हैं और कम सरमाया। ये बिज़नेस आइडिया छोटे किसानों को खुशहाल बनाता है और सालाना 10 लाख रुपए फ़ी कनाल आमदन देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, अगर आप कम ज़मीन रखते हैं और आपके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है तो ये वीडियो खालिस्तान आपके लिए है। आप ये फसलें ज़रूरी नहीं कि 1 एकड़ पर काश्त करें, आप इनको 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल पर भी काश्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक यानी आज की वीडियो की तरफ, यानी अपने इस एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया की तरफ। तो दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर और ये जो अगस्त का वीकेंड होता है, आखिरी हफ्ता होता है, ये ऐसे महीने हैं जिनसे मुख्तलिफ फसलों, सब्जियों की पनीरियाँ काश्त की जाती हैं। जिनमें ज़्यादा मुनाफा देने वाली पनीरियाँ गोभी, टमाटर और मिर्च की पनीरियाँ होती हैं। किसान अपने खेतों में काश्त के लिए और लोग अपने घरों, बागीचों और किचन गार्डन के लिए तैयार शुदा पनीरियों पर इन्हसार करते हैं। इस तरह बहुत से काश्तकार किसान भी गोभी, टमाटर और मिर्च की काश्त के लिए तैयार शुदा पनीरी पर इन्हसार करते हैं। आपने भी गोभी, टमाटर और मिर्च की पनीरी तैयार करना है और तैयार करके सब्जी मंडी या फिर ऑनलाइन फ़रोख्त कर देना है। दोस्तों, ये एक बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस है और एक शानदार आइडिया है जो यकीनी तौर पर किसान को खुशहाल बनाता है। पनीरी की काश्त के लिए अगर ज़मीन की तैयारी की बात करें तो इसके लिए ज़मीन में दोहरा हल चलाया जाता है और ज़मीन में से घास, तिनके और फसलों की बाकियात को हाथों से चुना जाता है। जब ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाए तो उसकी छोटी छोटियाँ क्यारियाँ बनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, याद आया कि ज़मीन की तैयारी के वक्त इसमें वाफिर नामजाती खाद, गोबर की खाद, पत्तों की खाद या फिर मुर्गियों का वेस्टेज वाफिर मिकदार में ज़मीन में मिक्स किया जाता है ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा हो और ज़मीन हमेशा ज़रखेज़ रहे और इससे पनीरी जो है वो शानदार ग्रो करती है और सेहतमंद होती है। दोस्तों, पनीरी में केमिकल्स वाली खादें इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि ये पौधे नाजुक होते हैं और मासूम पौधों को ये खादें जला देती हैं। इसलिए पनीरी की काश्त के लिए नामजाती खादों का इस्तेमाल किया जाता है। जब छोटी छोटी क्यारियाँ तैयार हो जाती हैं तो इनमें बीज लाइनों में कुछ लोग बखेरते हैं लकीरें लगाकर, और कुछ लोग ऐसे बखेर देते हैं थोड़ा थोड़ा क्यारियों में। तो उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है ताकि उगाव बेहतर हो। फिर दूसरे तीसरे दिन पानी देते रहें। और पनीरी तैयार करने में जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो होता है जड़ी बूटियों का उगाव। दोस्तों, पनीरियों में जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा उगाव होता है। आपने जड़ी बूटियां हाथों से निकालनी हैं जो कि एक मेहनत तलब काम है। और दोस्तों, कोई भी ऐसा बिज़नेस, कोई आइडिया, कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग में ऐसा काम जिसमें कम सरमाया लगे और मुनाफा ज़्यादा हो तो उस पर मेहनत यकीनी होती है, मेहनत तलब वो काम ज़रूर होता है। दोस्तों, पनीरी कोई भी हो 40 से 45 दिन या फिर 50 दिनों तक खेतों में मुंतकिली के काबिल हो जाती है। उस वक्त तक आप पनीरी को हस्बे ज़रूरत पानी देते रहें और जब आपको पनीरी आपकी तैयार हो जाए तो आप जितनी आपको ज़रूरत है ज़मीन से निकालें और छोटी छोटी गठियों की सूरत में आप उनको फ़रोख्त कर दें, मंडी में भेज दें या ऑनलाइन फ़रोख्त करें या आप किसी भी अपने नज़दीकी बाज़ार में उसे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, आप 1 कनाल से 10 लाख रुपए यकीनी तौर पर कमा सकते हैं। और सिर्फ इनसे नहीं, इनके बाद अगली पनीरी प्याज की है, आप प्याज की पनीरी तैयार कर सकते हैं। दूसरी सब्जियों की पनीरियां आप तैयार करके फ़रोख्त करते रहेंगे तो 1 साल में 1 कनाल से आप 10 लाख रुपए यकीनी तौर पर कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप दोस्त नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।